तो हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों का फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस नई वीडियो में। तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए जो भी लोग सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन के स्पेशली प्रिपरेशन कर रहे हैं और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए लाइव क्लासेस अब रेगुलर मिलेंगी सारे सब्जेक्ट्स की। तो सबसे पहले दोस्तों आज का जो सेशन हमारा रहने वाला है ये जीके जीएस का सेक्शन रहने वाला है, और इस वीडियो के माध्यम से जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और इस साल जो आपके पैटर्न के बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे उन सारे चीज़ों को एनालाइज करने के बाद प्रिपेयर किया गया है। तो चलिए दोस्तों नज़र के हुए क्वेश्चंस की ओर देखते हैं और देखते हैं कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। तो आई होप दोस्तों कि आज का जो सेशन हमारा रहने वाला है आपको पसंद ज़रूर आएगा, और पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाले जितने भी अपडेट हो इस तरह के सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है कि कोणार्क मंदिर किस देवता से संबंधित है। आपके ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी शिव और ऑप्शन डी गणेश। तो दोस्तों जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये आपके ओडिशा में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ओडिशा की अगर बात करें तो ओडिशा की दोस्तों जो आपकी कैपिटल हो जाएगी ये हो जाएगी भुवनेश्वर, ध्यान रखिएगा। और कोणार्क का दोस्तों जो सूर्य मंदिर है ये आपका सूर्य को समर्पित है, यानी कोणार्क का सूर्य मंदिर, ध्यान रखिएगा। इसको बनवाया किसने था तो नरसिंह देव प्रथम ने दोस्तों इसको बनवाया था कोणार्क का सूर्य मंदिर को, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन अक्सर आता है, अगर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर था उसका निर्माण किसने करवाया था तो आपके नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर टू आपके स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को तीन अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं स्पर्श करती हैं। यानी एक ऐसा राज्य जिसकी जो सीमाएं हैं वो तीन इंटरनेशनल बॉर्डर को जो है वो टच करती हैं, ठीक है। आपके ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी मणिपुर और ऑप्शन डी सिक्किम। तो दोस्तों ये जो राज्य हो जाएगा आपका इन सब में से ऑप्शन डी हो जाएगा सिक्किम, ठीक है। सिक्किम की दोस्तों जो सीमाएं हैं ये आपके तीन अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं को टच करती हैं, तीन स्टेट और तीन कंट्रीज को टच करती हैं। सिक्किम दोस्तों जो है ये तीन स्टेट ऊपर से आपके चाइना को, ठीक है, इसके बगल में आपके भूटान को और इसके नीचे आपके बांग्लादेश को। तो दोस्तों ये तीन जो हैं कंट्रीज इनके जो बॉर्डर है उसको टच करता है आपका सिक्किम की दोस्तों। और कैपिटल की हम बात करें तो सिक्किम का कैपिटल कहाँ है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते दोस्तों जो है ये कहाँ से लिया गया है। आपके ऑप्शन ए कठोपनिषद, ऑप्शन बी छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन सी मुंडकोपनिषद और ऑप्शन डी मंडूक उपनिषद। तो सबसे पहले दोस्तों जो मैंने ऊपर क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे कि सिक्किम की कैपिटल क्या है, तो दोस्तों ये आपका गैंगटॉक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर आपने सही जवाब दिया है तो आपकी प्रिपरेशन जो है काफ़ी अच्छी है। इसके बाद दोस्तों जो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थ्री का ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मुंडकोपनिषद। यानी आपको जो सत्यमेव जयते हैं ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ में दोस्तों एक और क्वेश्चन कि आपका सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। प्राचीन वेद दोस्तों जो है कौन सा है और आपके वेद जो है उसकी संख्या कितनी है। वेद की दोस्तों संख्या की बात करें तो हम 4 वेद हैं, लेकिन सबसे जो प्राचीन वेद है ये कौन कौन सा है। इसी के साथ में दोस्तों आपके जो चारों वेद है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले आपका ऋग्वेद हो गया, ठीक है, ऋग्वेद। इसके बाद आपका सामवेद, इसके बाद आपका यजुर्वेद और इसके बाद आपका अथर्ववेद। तो इसमें से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। ऋग्वेद की बात करें तो दोस्तों इसमें सारे मंत्रों के बारे में बात की गई है। सामवेद के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें गान बजान जो होता है आपका, ठीक है, इसके बारे में बात की गई है। यजुर्वेद में दोस्तों आपके औषधियों के बारे में बात की गई है और अथर्ववेद में आपका जो गृहस्थ जीवन है साथ ही साथ भूत प्रेत इत्यादि सारा चीज़ों के बारे में अथर्ववेद में घर गृहस्थी के बारे में बात की गई है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सामवेद का संबंध किस चीज़ से है, तो आपका गान बजान से है, ठीक है। यजुर्वेद का आपका या जो आयुर्वेदिक हो गया और अथर्ववेद का आपका घर गृहस्थ से, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके मुझे बताओगे कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो किस राज्य में है, ठीक है। जलप्रपात यानी वाटरफॉल, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कहाँ पे स्थित है। आपके ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये
आपके कर्नाटक में स्थित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये आपका जोग जलप्रपात है जो कि शरावती नदी पर स्थित है, शरावती नदी पर स्थित है, कहाँ पे, तो आपके कर्नाटक में, ध्यान रखिए। कर्नाटक के कैपिटल की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों जो कर्नाटक आपका कैपिटल हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बेंगलुरु, ठीक है। और इसके प्रेजेंट में सीएम कौन है, तो ये हैं बसवराज बोम्मई, बसवराज बोम्मई, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपके ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गोदावरी और ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्रा। तो दोस्तों बात करें अगर भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी के बारे में, सबसे लंबी नदी के बारे में, तो ये है आपकी गंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है। और सबसे चौड़ी नदी के अगर बारे में पूछे कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो दोस्तों ब्रह्मपुत्रा जो हो जाएगी ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी गंगा और सबसे चौड़ी जो है ब्रह्मपुत्रा। अगर विश्व की बात करें कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दोस्तों ये हो जाएगी आपकी नील नदी। और सबसे चौड़ी नदी के बारे में बात करें तो दोस्तों ये हो जाएगी आपकी अमेजन नदी, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि इस भारत की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी, तो दोस्तों ये हो जाएगी आपकी गोदावरी, ध्यान रखिएगा, गोदावरी, ठीक है। गोदावरी को दोस्तों ओल्ड गंगा के भी नाम से जाना जाता है, ओल्ड गंगा के नाम से यानी बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और ये साउथ में बहती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत का अंतरिक्ष स्पेस जो रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र है ये कहाँ पे है, ठीक है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए व्हीलर आइसलैंड, ऑप्शन बी हासन, ऑप्शन सी पोर्ट ब्लेयर और ऑप्शन डी श्रीहरिकोटा। तो दोस्तों ये बहुत ही, इसका जो जवाब हो जाएगा बहुत ही इजी है, ये आपके श्रीहरिकोटा में। बात कर लेते हैं कि आपके अभी वर्तमान में इसरो के अभी चेयरमैन कौन है। तो इसरो के दोस्तों अभी चेयरमैन कौन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, हालांकि मैं इसका जवाब आपको दे देता हूँ। अभी दोस्तों आपके जो हैं एस सोमनाथन को दोस्तों जो है इसरो का चेयरमैन बनाया गया है, ठीक है, इसरो का चेयरमैन बनाया गया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि डीआरडीओ के वर्तमान में जो चेयरमैन है वो कौन है। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इसरो का भी वर्तमान में चेयरमैन कौन है, तो दोस्तों आपके एस सोमनाथन है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था, यानी जो आपकी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत थी इसमें बाबर ने किसको हराया था। तो दोस्तों जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत थी, इसी के बाद जो है भारत में मुगल डायनेस्टी की स्थापना हुई और ये दोस्तों आपके 1526 में हुआ था, ठीक है। लेकिन किसके किसके बीच में हुआ था, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी राणा सांगा और ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। तो दोस्तों जो पानीपत की आपकी प्रथम युद्ध हुई थी ये आपके इब्राहिम लोदी और आपके बाबर के बीच में हुई थी, ठीक है। और इसी के बाद मुगल जो है यहाँ पे स्थापना हुआ था मुगल साम्राज्य का। इसके बाद दोस्तों बात करें राणा सांगा के साथ में बैटल ऑफ खानवा, ठीक है, खानवा का युद्ध जो है बाबर ने लड़ा था राणा सांगा के साथ 1527 में, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत की एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है। भारत की एंटी टैंक मिसाइल यानी कि एक ऐसी मिसाइल जो कि टैंक को ध्वस्त कर देती है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आकाश, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी नाग और ऑप्शन डी पृथ्वी। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन बी हो जाएगा अग्नि, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की जो एंटी टैंक मिसाइल है ये आपकी अग्नि है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, आई होप कि आज का जो सेशन है आपको पसंद आ रहा होगा और अगर आप तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह के अमेजिंग सेशन जो है आपको दोस्तों रोज़ देखने को मिले। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य की सहायता के लिए नहर सिंचाई व्यवस्था की प्रारंभ किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इरिगेशन सिस्टम पे ध्यान देने वाला प्रथम मुगल डायनेस्टी का सुल्तान कौन था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी राजिया सुल्तान, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। सॉरी मैंने मुगल डायनेस्टी बोल दिया बल्कि दिल्ली सल्तनत का दोस्तों वो कौन सा सुल्तान था जिसने इरिगेशन सिस्टम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान दिया था और उसने काफ़ी सारे कुएं नहर तालाब वगैरह बनवाए थे। तो दोस्तों ये था आपका गयासुद्दीन तुगलक जो कि तुगलक डायनेस्टी का संस्थापक भी इसे कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है। यानी जो आपका हिमाचल प्रदेश है इसकी दूसरी राजधानी दोस्तों क्या है, तो यह है आपकी धर्मशाला। ध्यान रखिएगा पहली राजधानी कौन सी है, तो दोस्तों ये है आपकी शिमला, ठीक है। और दूसरी राजधानी आपकी कौन सी है, धर्मशाला। शिमला और शिलोंग में ध्यान रखिएगा, शिलोंग दोस्तों जो है ये मेघालय की राजधानी है
और शिमला दोस्तों जो है ये आपके हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और धर्मशाला इसकी दूसरी राजधानी है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि थाल घाट और भोर घाट निम्न में से किस तट पर स्थित है। यानी दोस्तों आपका ये जो थाल घाट हो गया और भोर घाट हो गया, ये किस तट पर स्थित है। दोस्तों ये जो थाल घाट और भोर घाट है ये आपके वेस्टर्न कोस्ट पे स्थित है, ठीक है। भारत के जो वेस्टर्न कोस्ट है यहाँ पे स्थित है। और ये दोस्तों आपके ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए मावार तट, ऑप्शन बी कोंकण, ऑप्शन सी कोरोमंडल और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो पार्ट होता है इसको हम कोंकण तट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये आपका कोरोमंडल हो गया, ठीक है, कोरोमंडल। ध्यान रखना कि जहाँ पे कोर होगा यहाँ पे कोरोमंडल हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, यानी कोंकण तट पे स्थित है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से धवन सोडा यानी जो वाशिंग सोडा है, वाशिंग सोडा जो है इसका दोस्तों फॉर्मूला क्या है। आपके ऑप्शन है Na2CO3 इंटू 10H2O, ऑप्शन बी Na2HCO3, ऑप्शन सी Na2CO3 7H2 और ऑप्शन डी Na2CO3। तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट दोस्तों जो है बिल्कुल सही डी दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, ठीक है, का जनक किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन ए अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी विक्रम साराभाई, ऑप्शन सी राकेश शर्मा और ऑप्शन डी होमी भाभा। तो दोस्तों जो विक्रम साराभाई हैं इनको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे ये कि अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला, अंतरिक्ष में जाने वाला जो प्रथम भारतीय था ये कौन था, ठीक है। इन्हीं में से दोस्तों कोई एक सही जवाब इसका हो जाएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक। तो दोस्तों ब्रह्म समाज की जो स्थापना थी ये आपके राजा राम मोहन राय ने की थी। दयानंद सरस्वती की बात करें तो दोस्तों इनके नाम पे डीएवी जो कि दयानंद एंग्लो वैदिक है इसकी स्थापना की गई थी। इनके जो जब ये डेथ किए थे उसके बाद इनके याद में इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी डीएवी की, ठीक है। महात्मा गांधी के बारे में तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा। और लोकमान्य तिलक के बारे में बात कर ले तो लोकमान्य तिलक दोस्तों जो थे इनको बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक भी कहा जाता था और जिसके वजह से इनका जो उपनाम है ये लोकमान्य तिलक था, ध्यान रखिएगा। इन्होंने 2 पत्र मराठा और केसरी, ठीक है, मराठा और केसरी ये दोस्तों जो पत्र थे ये इन्हीं के द्वारा लिखे जाते थे। यानी एक समय में ये जो पत्र यानी पेपर जो था ये प्रिंट किया जाता था लोकमान्य तिलक के द्वारा, ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आता है कि मराठा जो पत्र था ये किसके द्वारा लिखा जाता था या फिर केसरी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था। आपके ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी औरंगजेब और ऑप्शन डी अकबर। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपको परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। यहाँ पे कह रहा है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी दोस्तों जो स्थापना थी 21 दिसंबर को हुई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 21 दिसंबर 1600 में। तो दोस्तों इसकी जब स्थापना हुई थी तो उस समय भारत में राज जो था मुगल सम्राट अकबर थे, ध्यान रखिएगा। 1600 में दोस्तों अकबर थे यहाँ पे राजा। और अकबर का दोस्तों जो डेट होता है ये 1605 के आसपास होता है और उसके बाद जो है 1605 से लेकर के 1627 तक दोस्तों आपका जो रूलिंग टाइम रहता है ये आपके जहांगीर का रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अकबर जो थे ये 1605 तक थे, तो उस समय आपकी जो स्थापना हुई थी कंपनी की ये 1600 में हुई थी। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो भारत में मुगल बादशाह कौन था, तो ये आपके अकबर थे। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जब गठन हुआ था यानी जब उसकी प्रथम फैक्ट्री बनी थी तो ये आपके जहांगीर के समय में बनी थी, यानी 1616 में बनी थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और आई होप दोस्तों कि आज का जो सेशन होगा आपको पसंद आ रहा होगा। और आपको पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और फिर भी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि द अल्टीमेट गोल पुस्तक के लेखक कौन है। आपके ऑप्शन ए रामचंद्र गुहा, ऑप्शन बी चेतन आनंद, ऑप्शन सी विक्रम सूद और ऑप्शन डी चेतन भगत।
तो दोस्तों जो अल्टीमेट गोल पुस्तक है इसके आपके लेखक है विक्रम सूद जी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, ठीक है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, यमा के लेखक कौन है, और एक और पुस्तक जो कि काफ़ी चर्चा में रहती है आपके मालगुडी डेज, मालगुडी डेज, इसके दोस्तों लेखक कौन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे हो तो आप समझो कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये सब तो काफ़ी पुराने हैं लेकिन मालगुडी डेज के बारे में काफ़ी सारे कम लोगों को पता होगा। अगर दोस्तों आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करो, और इस तरह का सेशन आपको और चाहिए तो भी कमेंट करना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।